इस वीडियो में बात करेंगे आईआरसीटीसी के शेयर के बारे में, जो कि पहले से ही मेरा खरीदारी करने का राय था और आज भी मेरा राय सेम टू सेम है। फिलहाल दोस्तों मेरा भी ओपिनियन आपको बताऊंगा स्टॉक में किस प्राइस पे दोस्तों क्या है। बाकी अगर हम बात करें और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में, न्यूज़ निकल के आ रहा है उसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। कुछ एनालिस्ट का टारगेट भी निकल के आ रहा है, सारी चीज़ें हम एक एक करके देखेंगे वीडियो में। अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो भी कर सकते हो, और Q3 के लेकर कुछ आंकड़े निकल के आए हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को भी लाइक कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस ना हो, आगे आने वाला कोई वीडियो। फिलहाल दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो स्टॉक में पिछले एक दिन में अगर हम बात करें, मतलब 25 जनवरी को स्टॉक में कोई मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला। मतलब कह सकते हैं मूवमेंट तो बीच में रहा, बट वहीं पर अगर हम बात करेंगे तो न्यूट्रल क्लोजिंग हमें देखने को मिला। लगभग कह सकते हो यहाँ पे न्यूट्रल क्लोजिंग जो है हमें यहाँ पे देखने को मिला। ऑलरेडी अगर हम बात करेंगे, ना ही कोई गिरावट और ना ही कोई तेजी। और फिलहाल देखेंगे पिछले 5 दिन में 3.38% का रिटर्न जो है स्टॉक में देखने को मिला है। पिछले एक महीने में स्टॉक यहाँ पे 12% से भी ऊपर का दौड़ चुका है। और पिछले 6 महीने की अगर हम बात करेंगे तो देख ही सकते हो 53% का रिटर्न है। और केवल इस 2024 की अगर हम बात करेंगे तो केवल 2024 में 1 जनवरी से लेकर अभी तक स्टॉक में 8.83% का तेज़ी जो है देखने को मिला है। YTD आप देख सकते हैं यहाँ पे। पिछले एक साल में तो 55% से भी ऊपर का मतलब कह सकते हो दौड़ चुका है स्टॉक। फिलहाल दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि रेलवे के स्टॉक में अगर आपको थोड़ा स्टेबल कंडीशन देखने को मिल जाए उस टाइम पे दोस्तों आप सोच सकते हो बाई करने के लिए। और यहाँ पे देखेंगे कि स्टेबिलिटी हमें स्टॉक में देखने को मिल रहा था, बट काफ़ी सारे लोगों ने बाई जो है नहीं किया उस टाइम पे। देखेंगे 600 650 के प्राइस के आसपास में। फिलहाल दोस्तों अगर हम बात करेंगे पिछले एक महीने का, तो यहाँ पे भी कह सकते हो थोड़ा स्टेबल हमको नज़र आया था पिछले 6 महीने में स्टॉक। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे स्टेबल थोड़ा नज़र आया था 700 के प्राइस के आसपास। उस टाइम पे भी अगर आपने बाई किया है तो आने वाले टाइम में काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न मिलने के चांसेस है, तो आराम से आप होल्ड जो है कर सकते हो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर करें तो। बाकी फाइनल डिसीजन आपका है, जो भी करना है अपने रिस्क के ऊपर। फिलहाल थोड़ा सा बात कर लेते हैं इन्फॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रिसेंट अपडेट क्वार्टर का क्या निकल के आ रहा है। बात करेंगे प्रमोटर का होल्डिंग तो देखेंगे 62.40 से 62.40 ही देखने को मिला, उसमें कोई चेंजेस हमें देखने को नहीं मिला। एफआईएस की होल्डिंग की अगर हम बात करेंगे तो 7.11 से परसेंटेज है 7.34% हमें देखने को मिला। तो कह सकते हो ये इंक्रीज हुआ, लगातार हमें इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है एफआईएस का होल्डिंग, आप देखेंगे यहाँ पे। वहीं पे अगर हम बात करें डीएस का होल्डिंग तो 9.92 से पहले तो प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने को मिला, उसके बाद 9.92 से 10.53 और 11.92 आप देखेंगे यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 11.98%। तो कह सकते हो कि लगातार इंक्रीज होते हुए हमें दिख रहा है एफआईएस और डीएस का होल्डिंग। बट दोस्तों बेच कौन रहा है उसके ऊपर थोड़ा देखेंगे तो पब्लिक, मतलब कह सकते हो कि जहाँ पे पेशेंस रखना चाहिए वहाँ पे पब्लिक पेशेंस नहीं रखते हैं अगर हम बात करें यहाँ पे। और यहाँ पे जो आईआरसीटीसी का स्टॉक है मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, इसका जो कह सकते हो ग्रोथ आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिलने वाला है। बिकॉज न्यूज़ बेसिस पे और हमें चले अगर हम बात करें और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में, जो कि पिछले कुछ दिनों में काफ़ी सारे न्यूज़ आया था। और आने वाले टाइम में दोस्तों कह सकते हो हज़ारों में ट्रेन लॉन्च होने वाला है। ओके, मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बताया हुआ था 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिलने वाला है आने वाले कुछ सालों में। और जब ट्रेन्स बढ़ेंगे और पैसेंजर का डिमांड बढ़ता हुआ मद्देनज़र रखते हुए इस चीज़ को कह सकते हो ये चीज़ फैसला जो भी नहीं लिया गया है, जो कि सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही न्यूज़ में बताया हुआ था। जो कि अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हो तो आपको पता, मतलब पुराने सब्सक्राइबर हो तो आपको पता होगा कि मैंने सारी चीज़ें ऑलरेडी बताया हुआ था। आने वाले टाइम में कितना हमें ग्रो होते हुए दिख सकता है। बट वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करें तो पब्लिक ने यहाँ पे लगातार अपना होल्डिंग जो है घटाया हुआ है। 22 था, उसके बाद 21.01, 20.68, 19.97, 18.28 लगातार इंक्रीज, मतलब कैसे डिक्रीज किया गया है पब्लिक का होल्डिंग। और वहीं पे खरीद कौन रहा है तो एफ आई जीरो डी एस। मतलब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि एफ आई जीरो डी एस लगातार अपना होल्डिंग को मतलब बनाए रखे हैं और बाइक भी कर रहे हैं और ज़्यादा। तो कहीं कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ बात है, वरना दोस्तों यहाँ पे क्यों एफ आई जीरो डी एस अपने होल्डिंग को यहाँ पे बढ़ाएंगे स्टॉक में। बिकॉज दिख रहा है ग्रोथ आने वाले टाइम में कितना हमें ग्रोथ देखने को मिलने वाला है, सारी चीज़ें हमें साफ साफ दिख रहा है दोस्तों। अगर हम बात करें, मैंने आपको पहले ही सारे न्यूज़ के बारे में बताया हुआ था। तो ये कह सकते हो Q3 का लेकर कुछ यहाँ पे आंकड़े निकल के आ रहे हैं। बात करेंगे थोड़ा न्यूज़ के ऊपर क्या निकल के आ रहा है, सारी चीज़ें एक एक करके। उससे पहले देखेंगे रिसेंट परफॉर्मेंस के बारे में कि हमें क्या देखने को मिला उसके बारे में। तो जैसे कि आपको पता है कोई मूव हमें देखने को नहीं मिला है एचडीएफसी शेयर में पिछले ट्रेडिंग सीजन में। अगर हम बात करें यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट क्लोज होने के बाद भी कुछ सेल साइड में क्वांटिटी यहाँ पे ऑर्डर में लगा हुआ है मूव ऑर्डर में। और बात करेंगे यहाँ पे 25 दिन का जो भी आप देख ही सकते हो परफॉर्मेंस क्या रहा उसके बारे में। 20% से ऊपर का डिलीवरी में परसेंटेज उठाया गया दोस्तों, आप देखेंगे यहाँ पे क्वांटिटी कुछ इतना ट्रेड हुआ और डिलीवरी परसेंटेज कुछ इतना था 20.32%। बात करेंगे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में, सारी चीज़ें एक एक करके हम देख लेते हैं यहाँ पे। अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो वो भी कर सकते हो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। और बात करेंगे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में, जैसे कि वॉल्यूम भी आप यहाँ पे देख सकते हो पिछले कुछ दिनों का वॉल्यूम में क्या देखने को मिल रहा है। और फिलहाल दोस्तों अब देखेंगे न्यूज़ क्या निकल के आ रहा है उसके ऊपर थोड़ा सा हम यहाँ पे ध्यान देते हैं क्या न्यूज़ निकल के आ रहा है।
तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे दोस्तों कह सकते हो कि IRCTC टूर पैकेजिंग भी कह सकते हो यहाँ पे स्टार्ट यहाँ पे करते हुए नज़र आया। और वहीं पे अगर हम बात करेंगे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो देखेंगे IRCTC टूर पैकेज 3 ज्योतिर्लिंगों कह सकते हो यहाँ पे के साथ कह सकते हो रामलला के दर्शन का मौका मात्र 20,500 में कह सकते हो करिए 10 दिनों का टूर। यहाँ पे ये कुछ हमें न्यूज़ निकल के आ रहा है दोस्तों। अब देखेंगे टूर पैकेज भी यहाँ पे स्टार्ट किया और 20,500 में कह सकते हो यहाँ पे करीब 10 दिनों का कह सकते हो टूर यहाँ पे रामलला के मतलब दर्शन का। बाकी अगर हम बात करें और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में अगर हम बात करेंगे, सारी चीज़ें एक एक करके हम लिख लेते हैं। टारगेट क्या निकल के आ रहा है उसके ऊपर थोड़ा सा हम बात करेंगे यहाँ पे। तो आदित्य गगर, डायरेक्टर ऑफ प्रोग्रेसिव शेयर, सेड कंसोलिडेशन ऑफ 2 years ओवर 2 years इन द स्टॉक कम्स टू एन एंड विथ ए राउंडिंग बटन फॉर्मेशन ब्रेकआउट। प्राइस एक्शन वाज कह सकते हो कंफर्म विथ एन अपसर्व और इन वॉल्यूम्स वाइल ट्रेडिंग कह सकते हो रीडिंग ऑफ 41 इन एडीजेक्स इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, यहाँ पे इनका कहना है। और बाकी एज पर द पैटर्न ब्रेकआउट, इनका कहना है कि एज पर द पैटर्न ब्रेकआउट के हिसाब से अगर देखा जाए तो द टारगेट कम 1270, इन्होंने 1270 का कह सकते हो टारगेट यहाँ पे निकाल के दिया। और ब्रोकरेज अगर हम बात करें वे टू वेल्थ का हैज़ ए शॉर्ट टर्म टारगेट यहाँ पे 1080 का इन्होंने कह सकते हो शॉर्ट टर्म टारगेट यहाँ पे निकाल के दिया दोस्तों। अगर हम बात करें ब्रोकरेज की तरफ से वे टू वेल्थ ब्रोकरेज की तरफ से कह सकते हो यहाँ पे शॉर्ट टर्म टारगेट यहाँ पे 1080 रुपये का IRCTC के लिए मतलब देखने को मिला। और जो भी इन्फॉर्मेशन आप देख ही सकते हैं यहाँ पे टेक्निकली द चार्ट स्ट्रक्चर ऑन द IRCTC लाइकली टू रिमेन स्ट्रॉन्ग मीडियम एंड लॉन्ग टर्म मूव वो अब देखेंगे कुछ इतना का 992 1120 कुड लीड द फ्रेश अप ट्रेंड एंड कैन देखिए यहाँ पे टेस्ट एट 1280 लेवल। द सपोर्ट विल भी 913 से 830 का लेवल है। और जो भी अगर हम बात करें यहाँ पे देख ही सकते हो। बाकी आपका क्या कहना है स्टॉक के ऊपर नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों अगर हम बात करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि जब भी आपको अगर हम बात करें यहाँ पे IRCTC या फिर कह लो कि रेलवे के कोई भी स्टॉक में जब भी आपको कह सकते हो कि एक आपको मतलब स्टेबल कंडीशन आपको देखने को मिले तो उस टाइम पे कह सकते हो कि एक अच्छा मौका बनता है। और यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें तो एंट्री लेने का। और फिलहाल दोस्तों मैं आपको मैक्सिमम पे अगर मैं चार्ट दिखाऊँ आपको तो आप देख ही सकते हो, सारी चीज़ें मैंने आपको एक एक करके दिखा दिया है यहाँ पे कि जब भी स्टॉक हमें स्टेबल होते हुए दिखा है एक ज़बरदस्त तेज़ी हमें नज़र आया है। अब देखेंगे स्टेबल होते हुए दिखा है, ज़बरदस्त तेज़ी नज़र आया है। जब भी स्टेबल होते हुए दिखा है एक ज़बरदस्त तेज़ी नज़र आया है स्टॉक में। रेलवे के स्टॉक में आप चीज़ ये कॉमन देखेंगे, कोई भी रेलवे के स्टॉक उठाओ आप चीज़ ये कॉमन देखेंगे कि जब भी स्टेबल हुआ है ज़बरदस्त तेज़ी हमें नज़र आया है। फिलहाल दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो वीडियो को तो ख़त्म करने से पहले बोलना चाहूँगा यहाँ पे जो भी है इंडियन मार्केट के ऊपर मैं थोड़ा बात करना चाहूँगा, जो कि निफ्टी 50 में अगर हम बात करें 0.47% का गिरावट के साथ क्लोजिंग था। सेंसेक्स में 0.51% के साथ गिरावट में कह सकते हो क्लोजिंग दिया। निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें 0.48% की गिरावट में क्लोजिंग दिया। निफ्टी IT में भी गिरावट यहाँ पे 1.5% से ऊपर का 1.60% का। एक ही चीज़ में इंडियन मार्केट में तेजी था, वो है S&P BSE स्मॉल कैप में 0.54%, आधे परसेंट से थोड़ा ऊपर का तेजी हमें देखने को मिला। अगर आप लॉन्ग टर्म में दोस्तों अगर हम बात करें IRCTC के शेयर को अगर लेके बैठे हो पहले से ही 800 के प्राइस से नीचे या फिर मतलब कह सकते हो 900 के भी नीचे अगर आप लेके बैठे हो तो आराम से दोस्तों आने वाले टाइम में ज़बरदस्त रिटर्न मिलने के चांसेस हमें दिख रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है, आने वाले टाइम में कह सकते हो कि मतलब यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रेन भी लॉन्च होने वाला है, जो कि मैंने आपको न्यूज़ पहले बताया था। मतलब कह सकते हो 7 से 8 हज़ार ट्रेन, 7K टू कह सकते हो 8K, 7 से 8 हज़ार ट्रेन आने वाले टाइम में लॉन्च होने वाला है। उसके ऊपर मैंने आपको न्यूज़ मतलब वो न्यूज़ के ऊपर मैंने बताया हुआ था, जो कि दिसंबर में न्यूज़ निकल के आया था 1 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट के ऊपर न्यूज़ अगर हम बात करें। जो कि दोस्तों अगर हम बात करें तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रख कर चलना है। और नहीं तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो रेलवे के सेक्टर का जो ये स्टॉक है IRCTC काम क्या करता है, तो कैटरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और वहीं पे अगर हम बात करें यहाँ पे तो टिकट्स भी प्रोवाइड करता है। और उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे तो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर भी प्रोवाइड करता है, वाटर। तो ये जो भी चीज़ें कंपनी प्रोवाइड कर रहा है, जो भी चीज़ पे कंपनी काम कर रहा है, वो ग्रोथ वाला ही सेक्टर दिख रहा है रेलवे सेक्टर में। रेलवे ग्रो करेगा, यहाँ पे हमें और भी प्रॉफिट देखने को मिलेगा, नए नए ट्रेन्स आएंगे और भी नए नए पैसेंजर्स, मतलब कह सकते हो सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। और वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करें तो सारी चीज़ें हमें ग्रो होते हुए एक एक करके देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। बाकी आपका क्या व्यू है स्टॉक के ऊपर नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए कुछ इतना ही, फिलहाल मिलते हैं किस दूसरे वीडियो में। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। वीडियो में कोई बाई सेल या फिर होल्ड की सलाह नहीं है। कोई भी फाइनल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस लीजिए, उसके बाद सोचिए आपको क्या करना है, अदरवाइज इग्नोर इट।